अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब ठीक हैं। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी गाड़ी जो है सीधी नहीं चलती, कभी लेफ्ट हो जाती कभी राइट हो जाती, तो हमें कैसे अपने स्टीयरिंग पे कंट्रोल करना है कि गाड़ी सीधी रहे। नंबर वन। नंबर टू, जितने भी नए स्टूडेंट सीख रहे हैं वो गाड़ी तो चला लेते हैं, लेकिन ये होता है कि ब्रेक सही तरह से नहीं लगा पाते। आगे कोई चीज आ रही है तो गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है, कितनी देर पहले हमने गाड़ी को कंट्रोल करना शुरू करना है, गियर चेंज करना है नहीं करना, वो तमाम चीजें जो आप सीखना चाहते हैं इस वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह तफसील से गाइड करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें यार, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यही मिलेंगी। थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा है कि आप ये समझते हैं कि गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा नहीं रहता, ऐसा नहीं है। गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा रहता है, गाड़ी खुद इधर या उधर जा रही होती है क्योंकि सड़क का बैलेंस नहीं ना होता। ठीक है, आप देखें मैंने स्टीयरिंग सीधा पकड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक है सीधा है, लेकिन मेरी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट जा रही है, ये देखें आप, हालांकि स्टीयरिंग सीधा है। ये देख रहे हैं, क्योंकि सड़क की ढलान ऐसे है, गाड़ी के 4 टायर हैं, गाड़ी कभी उधर या इधर चली जाती है। इसको आपने हल्का फुल्का स्टीयरिंग को इस्तेमाल में रखना होता है, यानी कि गाड़ी का जो बैलेंस है ना वो बना के रखना होता है। नजर सामने रखनी है, स्टीयरिंग को नहीं देखना आपने। नजर सामने रखेंगे, गाड़ी आपकी अगर लेफ्ट हो रही है, चले मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। ये गाड़ी देखें लेफ्ट जा रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको हल्का सा ऐसे करना है, 1 2 3, ये सीधा कर लिया। 3 सेकंड के बाद आपने स्टीयरिंग सीधा करना है। अब होता क्या है, गाड़ी लेफ्ट जा रही है, ये देखें, ठीक है। तो आपने सीखने वाले क्या करते हैं, ऐसे करके साथ ही ऐसे कर देते हैं, गाड़ी वहीं की वहीं है, देखें इधर नहीं गई। अब इधर कैसे रहेगी, आपने स्टीयरिंग इधर करना है तो 3 सेकंड रुकना है, ये देखें, ये सीधा कर लिया, ठीक है। 1 2 3, 3 सेकंड के लिए स्टीयरिंग को रोकना है, चाहे गाड़ी उधर जा रही हो या इधर जा रही हो। मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूं, ये चीज समझ लें, ये आपको किसी ने गाइड नहीं करना इस तरह। देखें गाड़ी लेफ्ट जा रही है, ठीक है, जा रही है, हल्का से इधर किया, 1 2 3, ये सीधा कर लिया। ये देखें मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधी हो गई। और इसको झटका नहीं देना स्टीयरिंग को, आपने ऐसे नहीं एकदम करना, ठीक है, एकदम ऐसे नहीं करना, और बड़े प्यार से हल्का सा यूज करना होता है, ये बड़ा हसास होता है स्टीयरिंग। अब आते हैं कि ब्रेक कैसे लगानी है। देखिए, ऐसा है कि गाड़ी को अगर आप समझते हैं कि तेज चलाकर सीखा जाता है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। गाड़ी कभी भी तेज चलाकर नहीं सीखी जाती। अगर आपने गाड़ी का कंट्रोल या गाड़ी पे अच्छी तरीके से अपना कंट्रोल हासिल करना है तो जितना हो सकता है गाड़ी को स्लो ड्राइव करें सीखने के दौरान, ठीक है। रेस दबाना आसान है, लेकिन गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बातों को जहन में बिठा लें। अगर आप समझते हैं कि रेस दबा के गाड़ी आप भगा रहे हो तो आप बड़े हैवी ड्राइवर बन गए हो, तो ये सबसे बड़ी गलती आप करेंगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है, गाड़ी को स्लो ड्राइव करें, अपना कंट्रोल अच्छा करें। अब कंट्रोल क्या करना है ये अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। जितना कंट्रोल अच्छा होगा उतनी गाड़ी आपकी अच्छी चलेगी। अच्छा देखें, आगे कोई रश वाली जगह आ रही है या कोई सड़क क्रॉस कर रहा है, तो सबसे पहली चीज गाड़ी को कंट्रोल करने का जो है ना वो ये है कि आपने रेस को छोड़ना है। मैंने रेस छोड़ दी है, गाड़ी देखें स्लो जा रही है, नीचे आ रही है। रेस छोड़ना समझ लें कि आधी ब्रेक की तरह होता है कि आपने गाड़ी की आधी ब्रेक लगा ली है, ठीक है। पहला स्टेप है रेस को छोड़ना। सेकंड स्टेप है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आगे आ रहा है, गाड़ी को रोकना है, तो इसमें डर के नहीं ब्रेक लगाते। आप गाड़ी को या किसी चीज को देखकर डर जाते हैं कि मेरी गाड़ी उसको लग जाएगी, यही सोच रहे होते हैं ना। नए सीखने वालों को बस यही होता है कि लग ना जाए हम किसी में, और उसी डर में वो ब्रेक सही तरह से लगा ही नहीं पाते। ज्यादा लगा देंगे तो पीछे से लग जाएंगे, या कम लगाएंगे तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। देखें, ऐसा है कि जब आपको चीज नजर आ रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप क्लच को दबा लें
और हल्का हल्का सा पाँव ब्रेक पे लाकर, अगर आपकी गाड़ी की एबीएस ब्रेक है तो ब्रेक बड़े प्यार से आपने लगानी है, ये याद रखें। ठीक है, तो अगर मेहरान या एबीएस के बगैर वाली गाड़ी है जिसकी ब्रेक मेहरान या सादी है, तो आप उस पर थोड़ी सी ब्रेक ज्यादा दबाएंगे। अगर आपके पास लेटेस्ट आल्टो है, वैगनार है, सिटी, सिविक, कोई भी गाड़ी है जिसमें एबीएस ब्रेक है, तो उसकी ब्रेक बड़ी हसास होती है, तो आपने बड़े आराम आराम से लगानी होती है, याद रखें। ठीक है, इसमें आप जरा सा भी ज्यादा ब्रेक को लगाएंगे तो गाड़ी उसी वक्त रुक जाएगी, पीछे जो भी आ रहा होगा वो उसको मौका ही नहीं मिलना आपकी गाड़ी से बचने का। ठीक है, तो ये ख्याल रखा करें। तो क्लच दबा लिया, ब्रेक ऐसे से लगा ली। अगर पूरी गाड़ी रुक गई है तो फिर आपने पहला गियर लगाना है। अगर पूरी गाड़ी नहीं रुकी तो फिर आप सेकंड गियर में गाड़ी को चलने देंगे। तो अगर आपकी स्पीड 40 से ज्यादा है तो फिर आप क्लच दबा के ब्रेक कभी नहीं लगाएंगे, याद रखें। ठीक है, क्लच दबा के आपने ब्रेक नहीं लगानी। सबसे पहले जो है आपने ब्रेक अप्लाई करनी है। अगर आप तेज ड्राइव कर रहे हैं ना, तो पहले आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, और जब आपकी स्पीड नीचे आ जाए 10-15 के करीब, जब आपको पता है कि गाड़ी अब बंद हो सकती है, तो फिर आपने क्लच दबाना है। यानी क्लच दबाना जरूरी है, लेकिन तेज रफ्तार में पहले क्लच नहीं दबाना आपने। ये दो बातों का खास ख्याल रखें। अगर आप तेज रफ्तार में क्लच को दबाते हैं पहले, तो गाड़ी आपकी ज्यादा तेज हो जाएगी, फिर वो कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर फीडबैक दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कहां पर आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह ताला कमेंट्स रीड करके नेक्स्ट वीडियो फिर वही अपलोड करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल। अल्लाह हाफिज।